Once again, good evening, everyone. Today we'll learn about candlestick patterns. Candlestick तो अभी ऑलरेडी हमने बार बार यूज किया है वर्ड. क्या होता है, कैसे इस पैटर्न को यूज करते हैं, कैंडल है क्या, मेथड टू रीड एंड एनालाइज द प्राइस एक्शन. कैसे करेंगे, आज का वही मोटो है. एक कैंडल हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है, कि हमें ओपन, हाई, लो, क्लोज, या इसको शॉर्ट फॉर्म में OHLC भी बोलते हैं. ओपन, हाई, लो एंड क्लोज देती है किसी भी रेस्पेक्टिव टाइम फ्रेम में. जिस टाइम फ्रेम पे आपने चार्ट सेट किया, अगर डे चार्ट सेट किया तो वन डे का आपको उस दिन का ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस एंड क्लोज प्राइस, सारा इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर कैंडल से मिल जाता है हमें. अलग अलग साइज एंड शेप की ये कैंडल फॉर्म होती है. इंडिविजुअली या कई सारी कैंडल्स मिलके कई पैटर्न्स बनाती है, जिसका कुछ सिग्निफिकेंस है. एक्चुअल देखा ऐसा गया है कि ना, हिस्ट्री अपने आप को बहुत रिपीट करती है. अब बार बार हम प्राइस ही देख रहे हैं, प्राइस का ही मूवमेंट हो रहा है. तो एवरी डे जो भी साइकोलॉजी बन रही है, जनरली मार्केट में किस तरह की साइकोलॉजी पर डे बनती है, या तो बायर्स बहुत बुलिश होंगे, कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज होगी, या माइल्डली बुलिश होंगे, या एकदम न्यूट्रल होंगे, ना बुलिश होंगे ना बियरिश होंगे, या स्लाइटली बियरिश होंगे, कोई नेगेटिव न्यूज आई होगी मार्केट में, या हाईली बियरिश मार्केट चल रही होगी. राइट. तो अगर आप मार्केट को डिवाइड करो तो ये 4-5 पैटर्न में ही आप मार्केट को, पूरे मार्केट को डिवाइड कर सकते हो. राइट. एक्सट्रीमली बुलिश से एक्सट्रीमली बेरिश, इसी तरह की मार्केट एवरी डे फॉर्म करेगी. राइट. एंड सेम अबाउट द स्टॉक्स आल्सो. कोई स्टॉक या तो किसी बहुत अच्छी न्यूज की वजह से हाईली बुलिश होगा, कोई अच्छा रिजल्ट आया होगा, कोई मर्जर हुआ होगा, कोई नई फैक्ट्री डाल रहे होंगे, कोई एक्विजिशन किया होगा, हाईली बुलिश से कोई रिजाइन कर दिया होगा, कोई IT की रेड पड़ गई होगी. हाईली बेरिश के बीच में ही सारे दिन आएंगे. राइट. तो कितने तरह के दिन हो सकते हैं, आप इमेजिन करिए मार्केट में. वही 5 से 6 तरह के ही दिन हो सकते हैं. ज्यादातर डेज स्लाइटली बेरिश एंड स्लाइटली बुलिश के बीच में रहते हैं. कभी कभी हमें एक्सट्रीमली बुलिश और एक्सट्रीमली बेरिश का ट्रेंड आता है. क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, एनुअल प्रेजेंटेशंस आती हैं, बहुत सारी चीजें उसको टाइम वाइज मार्केट में स्टॉक इन्वेस्टर्स को इफेक्ट करती हैं, उनके साइकोलॉजी को इफेक्ट करती हैं. कोई गवर्नमेंट की कोई रूल रेगुलेशन आ गया, कहीं बैन कर दिया, किसी सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन ले लिया, ऐसे बहुत सारी चीजें. जितनी भी आप न्यूज, आप जितनी तरह की भी न्यूज होंगी, उनके यही 5 इफेक्ट आएंगे. हाईली बियरिश, माइल्ड बियरिश, न्यूट्रल पोजीशन, स्लाइटली बुलिश एंड हाईली बुलिश. राइट. इसके अलावा कुछ हो सकता है किसी भी स्टॉक के लिए या मार्केट के लिए. राइट. तो ये जो 5 तरह की ही सिचुएशन है, तो वो गिने चुने कुछ ही पैटर्न एवरीडे क्रिएट होंगे, बार बार वही पैटर्न क्रिएट होंगे. तो उन पैटर्न्स को देख के, उनके अकरेंस को देख करके हमें आने वाले समय के बारे में प्रोजेक्शन पता चलता है. अब सिर्फ हम कैंडलस्टिक कभी भी स्टडी करेंगे तो इंडिविजुअली नहीं करेंगे. इंडिविजुअली कुछ लोग हैं जो बहुत मास्टर्स हो जाते हैं, उन्हें उन्हें कुछ भी नहीं देखते हैं वो ट्रेडर, वो सिर्फ कैंडलस्टिक के फॉर्मेशन देख के ही ट्रेडिंग करते हैं. लेकिन अगर हम इस कैंडलस्टिक को अलॉन्ग विद अदर, हमारा जो सपोर्ट, रेजिस्टेंस और हमारे जो ट्रेंड लाइन, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इन सब के साथ कंबाइंड में स्टडी करेंगे तो इसकी इफेक्टिवनेस बहुत बढ़ जाएगी. एक कैंडल होती क्या है? एक कैंडल जो डे, किसी कैंडल को देखिए, हमें ऐसी कैंडल दिखती है, एक नॉर्मल कैंडल. राइट. वो क्या बताती है कि कहीं ये ओपन हुआ, दिन में लो बनाया, हाई बनाया और क्लोज हुआ. एक स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म होता है. अब अगर हाई, ओपन और क्लोज एकदम पास में है तो क्या होगी, उसकी बॉडी एकदम थिन हो जाएगी. राइट. बॉडी एकदम थिन हो जाएगी, ये बॉडी उसकी एकदम पतली हो जाएगी. इस जो बीच की एरिया होती है उसको बॉडी कहते हैं, और ऊपर और नीचे के एरिया को शैडो कहते हैं या विक भी कहते हैं. कैंडल है तो कैंडल से रिलेटेड विक वर्ड यूज करते हैं या शैडो वर्ड यूज करते हैं. जब प्राइस ऊपर जाएगा तो ओपन नीचे होगा, क्लोज ऊपर होगा. अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो सुबह ओपन जहां होगा उससे क्लोज उसके नीचे हो जाएगा. तो या तो कैंडल तो ऐसे ही फॉर्म होगी, या तो ओपन यहां हो जाएगा या तो ओपन यहां हो जाएगा. इज दिस अ सिंपल? कैंडल कैसे बन रही है? अगर
नीचे ओपन और लो एक जैसा है तो नीचे की विक नहीं बनेगी, अगर हाई और क्लोज एक ही जगह पे है तो ऊपर की विक नहीं दिखाई देगी। यानी जितने तरह का प्राइस एक्शन होगा उसके हिसाब से ये कैंडल अलग अलग शेप की फॉर्म हो सकती है। एग्री? एनीथिंग हियर? वेरी सिंपल हियर। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो ओपन नीचे है, प्राइस नीचे जा रहा है तो ओपन ऊपर है, ऐसा दिखेगा। ऊपर जा रहा है तो हम ग्रीन में रिप्रेजेंट करते हैं, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है हमें ग्रीन कैंडल में, या कई बार व्हाइट कैंडल में भी लोग चार्ट पे दिखाते हैं, और नीचे जा रहा है तो उसे रेड कैंडल में रिप्रेजेंट करते हैं। ओपन, क्लोज, ऊपर अपर शैडो, लोअर शैडो। सेम वे नेगेटिव डेज में ओपन ऊपर हो जाएगा, बाकी सारी इंफॉर्मेशन वही रहेगी। हाई ऊपर को ही हाई बोलेंगे, अपर शैडो, लोअर शैडो, लो। अब ये दिखाता क्या है, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, क्या बता रहा है ये कैंडल? ये कैंडल बता रही है कि ग्रीन कैंडल क्या बता रही है, इस दिन बुलिश व्यू है, बुल ने कंट्रोल ले रखा है, बायर्स का कंट्रोल है मार्केट पे। जिस दिन रेड कैंडल फॉर्म हो रही है उस दिन क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है कि आज के दिन सेलर्स ने कंट्रोल में लिया था मार्केट को, सेलर्स हावी थे, ज्यादा सेलर थे मार्केट में। तो ये जो कैंडल का हाई ओपन लो क्लोज है वो बुल और बियर के डोमिनेंस को बताता है। तो पर डे किस तरह की स्ट्रक्चर बन रही है, अब जितनी बड़ी कैंडल बनी, अगर बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी तो बताता है कि बुलिश पूरी बुल कंट्रोल में है, बायर्स कंट्रोल में है। अगर बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी तो बियर के कंट्रोल को बताता है, सेलर्स के कंट्रोल को बताता है। तो कैंडल स्टिक सेंटिमेंट्स या जो प्राइस एक्शन हुआ उसका रिप्रेजेंटेशन है। तो सिर्फ आप कैंडल स्टिक देखोगे और उस डे का अब किस वजह से निगेटिव हुआ, किस वजह से पॉजिटिव हुआ, उसको जानना नहीं जानना वो इंडिविजुअल पे है, लेकिन आज हुआ, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, राइट? किसी भी वजह से हुआ, उसका इफेक्ट आया, वो इफेक्ट हमें कैंडल स्टिक पे दिखेगा। अब ये दो कैंडल हमें क्या दिखा रही हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ओपन कहाँ हुआ? फर्स्ट में, यहां जहां पे मेरा कर्सर है। इज इट विजिबल? यस। ओपन कहाँ पे हुआ? Yes, visible. यहाँ ओपन हुआ, यहाँ ओपन हुआ, क्लोज यहाँ हुआ, इस बीच में नीचे गया फिर ऊपर आया। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जब नीचे गया तो बायर्स ने पहले सेलिंग हुई होगी, फिर बायर्स ने कंट्रोल ले लिया होगा, राइट? बायर्स ने पूरा ऊपर ले गए और उसे क्लोज कहाँ किया उन्होंने? यहाँ पे। यानी ओपन यहाँ हुआ, क्लोज यहाँ हुआ। तो ये क्या बता रहा है? सेलिंग आई लेकिन बायर्स ने पूरी तरीके से कंट्रोल ले लिया। तो ये बता रहा है नीचे के प्राइस में क्या हो रहा है? रिजेक्शन है। अगर प्राइस नीचे गया तो नीचे से बायर्स क्या है? इंटरेस्टेड हैं, बायर्स कंट्रोल्ड में है। और ये क्या बता रहा है? ओपन हुआ होगा, ऊपर गया प्राइस, लेकिन फिर क्या हुआ? सेलिंग आ गई और प्राइस कहाँ पे क्लोज हुआ? एकदम लोएस्ट पे क्लोज हुआ। ये क्या बता रहा है? ऊपर के प्राइस पे क्या हो रहा है? रिजेक्शन हो रहा है। इस प्राइस पे सेलर्स हावी हैं, ज्यादा सेलर्स हैं। तो अल्टीमेटली हमें इस कैंडलस्टिक फॉर्मेशन से बायर्स कहाँ पे हैं और सेलर्स कहाँ पे हैं उसका पता चलता है। तो किस जोन में फॉर्म हो रहा है, जहां पे भी हो रहा है, हमें ये पता चलता है कि इसके नीचे बायर्स पूरी तरीके से कंट्रोल्ड में है। और यहाँ पे पता चलता है, क्योंकि अब कंट्रोल्ड में है का क्या मतलब है? कैंडल बनी तब भी तो कंट्रोल बताता है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से पूरा कंट्रोल बताता है कि पहले प्राइस नीचे गया और फिर वापस आया। तो पहले तो उन्होंने जब नीचे लिया और ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल में लिया, ये पूरे फुल डोमिनेंस को बताता है। तो जो इस तरह की कैंडल बनती है वो नीचे के पूरे डोमिनेंस को बताता है, जब यहाँ बनती है तो वो सेलर्स के पूरे डोमिनेंस को बताता है। अब कैंडलस्टिक, सिंगल कैंडलस्टिक, बहुत मेजर जो होती हैं उनको उन पे बात करेंगे, सिंगल और टू कैंडलस्टिक एंड थ्री कैंडलस्टिक। देयर आर मेनी वेरिएशंस, मल्टीपल कैंडलस्टिक, इवन 7 कैंडलस्टिक तक के पैटर्न हैं। वो मैं अलग से आपको शेयर करूंगा, वो जितना जो जानना चाहे उतना नॉलेज ले सकता है, उसको भी बात करेंगे।
जब चार्ट पे आएंगे। मोरी बाजू कैंडल क्या होती है? ये सारे जापानीज वर्ड हैं, क्योंकि इस कैंडल पैटर्न को जापानीज लोगों ने इन्वेंट किया हुआ है। मारी बोजू कैंडल बताती है फुल बुलिश या फुल बियरिश को, यानी अगर जहां ओपन हुआ वहां से नीचे ही नहीं गया, प्राइस पूरा ऊपर गया और डे हाई पे क्लोज हुआ, ये फुल बुलिश व्यू है। मोरू बाजू मारू बाजू कैंडल बोलते हैं, फुल बुलिश है, जहां से ओपन हुआ प्राइस वहां से ऊपर ही जाता रहा। 100% बुलिश एनवायरमेंट को ये दिखाता है। जहां ओपन हुआ वहां से पूरा डे हाई पे क्लोज हुआ। और फुल बियरिश कैंडल क्या है? जहां ओपन हुआ ऊपर गया ही नहीं, सुबह ओपन जहां हुआ वहीं से सीधे नीचे ही चलता रहा, और जहां क्लोजिंग हुई डे लो पे क्लोजिंग हुई, कोई विक नहीं है। ये व्यू क्या दिखाता है? नेक्स्ट डे क्या व्यू दिखाता है? अगर ऐसी कैंडल फॉर्म होती है तो नेक्स्ट डे क्या दिखाएगा? कंटिन्यूएशन होगा। 100% गारंटी नहीं है, लेकिन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आज तो जितने बायर्स थे सबको सेल कर दिया, मतलब सेलर्स ही पूरे हावी रहे, कोई बायर्स है ही नहीं, सेल करते ही जा रहे हैं, पूरा कंट्रोल में पूरे सेलर्स हैं। इसी तरीके से बुलिश कैंडल दिखाती है कि पूरी ऊपर की तरफ इनका कंट्रोल है। डोजी क्या दिखाती है? यहां तो पूरा कंट्रोल दिखा रहा है, या तो बायर्स का फुल कंट्रोल है या सेलर का फुल कंट्रोल है। डोजी डोजी इज अ जापानीज वर्ड जिसका मतलब होता है कंफ्यूजन, अनडिसाइसिवनेस। ये क्या दिखाता है? जैसे ये पहली कैंडल है, वो क्या दिखा रही है? पूरी वीक वीक है, बॉडी है ही नहीं, जहां ओपन हुआ वहीं क्लोज हो गया। ओपन हुआ होगा, या तो ऊपर गया होगा या नीचे गया होगा, और पूरा घूम के वहीं पे वापस क्लोज हो गया। तो ना बियर्स का कंट्रोल है, ना सेलर्स का कंट्रोल है। लॉन्ग लेग डोजी डोजी जैसी ही है, तो प्राइस के फ्लक्चुएशन और ज्यादा हुए। कभी पूरी तरीके से बियर्स ने बुल ने कंट्रोल लिया, कभी बियर्स ने कंट्रोल लिया, लेकिन अल्टीमेटली क्लोजिंग जहां ओपन हुआ वहीं पे हो गई। ड्रैगन फ्लाई डोजी कहाँ है? जहां ओपन हुआ नीचे, दिन में बहुत नीचे चला गया, लेकिन वापस से बायर्स ऊपर ले आए और वहीं पे क्लोज हो गया। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ड्रैगन फ्लाई की तरह है, इसलिए इसको ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं। डोजी स्टार लॉन्ग लेग, लेग बड़ा है इसका, इसलिए लॉन्ग लेग डोजी। ग्रेव स्टोन डोजी क्या है? ग्रेव स्टोन डोजी जहां ओपन हुआ वहीं क्लोज हुआ, लेकिन प्राइस ऊपर गया था, फिर सेलर्स ने कंट्रोल में ले लिया। तो ड्रैगन फ्लाई और ग्रेव स्टोन जस्ट अपोजिट है। अल्टीमेटली इस दिन पे प्राइस एक्शन दोनों के फेवर में रहा कुछ समय तक, लेकिन अल्टीमेटली कहीं पे ऐसी जगह बंद हुआ जहां ओपन हुआ था। इस अब कभी कभी बहुत छोटी बॉडी होती है, आपको उसी तरीके से उसे समझना है। हर बार एग्जैक्टली 100 पे प्राइस ओपन होके 100 पे ही क्लोज हो ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत क्लोज है या बहुत छोटी बॉडी है तो उसे हम इसी तरह की डोजी की तरह ही कंसिडर करेंगे। एनगल्फिंग पैटर्न, एनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है? एनगल्फ का मतलब होता है पूरी तरह से हावी हो जाना। बियरिश डे चल रहा था, यहां इमेजिन करिएगा कि प्राइस गिरते हुए आ रहा था और ये एक रेड कैंडल बनी, और नेक्स्ट डे क्या हुआ? ओपन कहां हुआ है? पिछले डे से और नीचे, यानी गैप डाउन ओपन हुआ। अगले दिन पूरा गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे गया और प्राइस, और घूम के पूरा इस डे के भी ऊपर क्लोज हुआ, यानी जो लास्ट डे की सेलिंग थी उसको पूरा पूरा एनगल्फ कर दिया, तो इसको बुलिश एनगल्फ बोलेंगे। इस तरह का फॉर्मेशन रिवर्सल के लिए बनता है। पूरा प्राइस गिरते हुए जा रहा था, जो लास्ट डे की सेलिंग थी उसके नीचे गैप डाउन ओपन हुआ और पूरा पिछले डे के पूरी बॉडी के ऊपर जाके क्लोज हुआ। तो ये सेंटिमेंट चेंज ओवर को दिखा रहा है। यहाँ सेंटिमेंट क्या थे? निगेटिव थे। ओपनिंग पे सेंटिमेंट क्या था? निगेटिव था, क्योंकि गैप डाउन हुआ, लेकिन क्लोजिंग आते आते क्या हुआ? पिछले दिन के हाई के ऊपर बंद हो रहा है। तो ये सेंटिमेंट चेंज ओवर है। कैंडल जब इस तरह की कैंडल के बाद ये कैंडल दिखाती है, अब बताती है रिवर्सल आ जाएगा। सेम वे ये बियरिश एनगल्फिंग है। इमेजिन करिए प्राइस नीचे से ऊपर आ रहा है, एक बार यहाँ पे कैंडल बनी, नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हुआ, सुबह तो बहुत अच्छा था, गैप अप ओपन हुआ, लेकिन बंद कहाँ हुआ? प्रीवियस डे के भी नीचे बंद हो गया। ये रिवर्सल को दिखाता है। पहले बुलिश था पूरे दिन और जस्ट सेंटिमेंट चेंज हो गया।
तो बुलिश से बियरिश सेंटिमेंट चेंज ओवर को एनगल्फिंग पैटर्न दिखाता है। पियर्सिंग लाइन एनगल्फिंग जैसा ही है, ओनली डिफरेंस इज कि अभी पूरी बॉडी कवर नहीं हुई है, बस पियर्स हो रही है, अब 50% के ऊपर क्लोज हो रही है। ऐसा ये सेम है, प्राइस गिरते हुए आ रहा है, गैप डाउन ओपन हुआ, प्राइस ऊपर तक गए, अब की बार पूरा एनगल्फ नहीं हुआ है, 50% लाइन के ऊपर बंद हुआ। ये भी रिवर्सल को ही दिखाता है। अगर ये 100 मार्क का रिवर्सल है तो आप इसे 80 मार्क का रिवर्सल समझ लीजिए। पियर्सिंग हो रही है, ये भी रिवर्सल को ही रिप्रेजेंट करता है। सेम वे जैसे हमने एनगल्फिंग बियरिश एनगल्फिंग देखा, उसी तरीके से डार्क क्लाउड कवर बोलेंगे। डार्क क्लाउड, काले बादल छा गए, गैप अप ओपन हुआ और नीचे आया, 50% के भी नीचे क्लोज हो गया। तो यानी हमें एनगल्फिंग पैटर्न, पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड एक ही फैमिली के हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। रिवर्सल के सेंटिमेंट को दिखाता है, कैसे बुलिश से बियरिश सेंटिमेंट हो गया। देखेंगे चार्ट पे तो ज्यादा इफेक्टिवली हमें पता चलने लगेगा। 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न, मॉर्निंग स्टार क्या होता है, बियरिश पैटर्न चला आ रहा है, एक लास्ट डे बियरिश बना, जरूरी नहीं मोरी बाजू हो, एक लास्ट बियरिश कैंडल बनी, नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, छोटी सी डोजी बनी, जहां ओपन हुआ वो लगभग वहीं क्लोज हो गया। ये कैंडल ग्रीन या रेड दोनों हो सकती है, मोस्टली मतलब ज्यादा चांसेस इसके ग्रीन फॉर्मेशन के हैं मॉर्निंग स्टार में, पर दोनों हो सकती है, कलर इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगले दिन गैप अप ओपन हुआ, ये फुल्ली रिवर्सल को इंडिकेट करता है मॉर्निंग स्टार। पूरा डाउन ट्रेंड चल रहा था, गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे सेलिंग रुक गई, अगले दिन गैप अप ओपन होना सेंटिमेंट चेंज ओवर को दिखाता है। और जब ये कैंडल फॉर्मेशन हो जाएगी, ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हो जाएगी, इसे मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। सुबह का तारा, अभी रात चल रही थी, प्राइसेस गिर रहे थे, नाइट चल रही थी और मॉर्निंग स्टार दिख गया। अगर ये दिख गया तो दिखाता है कि अब दिन आने वाला है, सनराइज होगा। तो ये सेंटिमेंट जो है बुलिश। यस, इसमें विक नहीं होता है क्या मॉर्निंग स्टार पैटर्न में? विक ऐसा नहीं है, विक भी हो ये सकता है, ऐसा जरूरी नहीं वीक है। हो सकता है, ऐसा नहीं है। मैंने इसीलिए बोला आप इसको मोरी बाजू मत समझो, बस इतना समझो कि एक बड़ी रेड कैंडल है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल। मेन इंपॉर्टेंट जो इसमें ध्यान देने की बात है कि ये गैप डाउन ओपन होके ये डोजी बनेगी, अगले दिन गैप अप ओपन होना चाहिए। ये जो सेंटिमेंट होगा, पहले दिन गैप डाउन, अगले दिन गैप अप। ठीक है। अब इसमें कई वर्जन कैसे बनते हैं, ये थोड़ा इसी के साथ रहेगा, तो मॉर्निंग स्टार में ये चलेगा। अब कई बार क्या होता है, एकदम अबंडेंट बेबी बोलते हैं, उसमें क्या होता है, ये एकदम दूर ही बन जाता है, काफी नीचे बन जाता है, विक वगैरह भी काफी दूर हो जाती है, विक भी उसमें फॉर्म नहीं होती है, यानी काफी नीचे बन जाता है इसके, और फिर गैप अप बन जाएगा। वो एकदम एक्सट्रीम लो के रिवर्सल के सेंटिमेंट को दिखा देता है, मतलब एक्सट्रीम बियरिश से एक्सट्रीम बुलिश फॉर्मेशन आ जाता है, मार्केट रिवर्स हो जाती है। ऐसा ही इवनिंग स्टार होता है, अच्छा समय चल रहा होगा, इवनिंग का स्टार दिखेगा, पहला तारा दिखेगा, ये आपको स्टार दिखेगा और रिवर्सल आ जाएगा। इसमें भी क्या होता है, जब अच्छे सेंटिमेंट चल रहे हैं और गैप अप के बाद एक्चुअल दिखा क्या रहा है, ये लास्ट पैटर्न को एक बार फिर से समझते हैं, दिखा क्या रहा है, सेलिंग चल रही है, ये आपको 3 है, इसके आगे पीछे भी पैटर्न बन रहा होगा, राइट। ये हम लास्ट के 3 की बात कर रहे हैं। सेंटिमेंट निगेटिव था, निगेटिव से सडन सेंटिमेंट जो है सेलिंग का नहीं रह गया और गैप अप दिखा रहा है, सेंटिमेंट चेंज हो गया। वैसे ही इवनिंग स्टार में क्या होता है, बुलिश सिग्नल चल रहा है, कैंडल ग्रीन चल रही है, गैप अप हुआ, यानी एक सुबह कोई तो अच्छी न्यूज थी जिसकी वजह से मॉर्निंग में गैप अप ओपन हुआ, लेकिन उसको कैरी नहीं कर पाया मार्केट, उसको उसके वजह से कुछ आगे ऊपर नहीं गई, स्टॉक रहा हो, मार्केट रही हो, जो भी रहा हो, वो ऊपर नहीं गया और अगले दिन फिर क्या हुआ, गैप डाउन हो गया। तो ये पूरे सेंटिमेंट चेंज ओवर को बता देता है कि ये जो अभी बुलिश सिग्नल, बुलिश पैटर्न चल रहा था, वो ओवर हो रहा है। अब ये जितनी अच्छी रेड कैंडल बनेगी, जितनी अच्छी ग्रीन कैंडल के बाद ये गैप अप, जितने अच्छे से पैटर्न कंप्लीट होगा, उतना क्लियरली आपको चार्ट पे इसका इफेक्ट दिखेगा। अभी तक यहाँ कोई क्वेश्चन है?
हम चलेंगे अभी पैटर्न चार्ट पे चलेंगे और एक एक का एग्जांपल हर एक पैटर्न का एग्जांपल देखेंगे। इसके अलावा भी कई सारे मल्टीपल पैटर्न हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैंने अभी कुछ शेयर किया था। ये इतने तरह के पैटर्न हो सकते हैं। अभी हमने इसमें क्या क्या डिस्कस किया है वो एक ही पेज पे है पूरा, ये पूरी पीपीटी समझ लीजिए आपके इसी पेज पे है। बॉडी होती है, ओपन क्लोज होता है, ऊपर नीचे वीक होती है। बुलिश कैंडल में ओपन नीचे होगा, क्लोज ऊपर होगा। बेयरिश कैंडल में ओपन ऊपर नीचे होगा। ये एक स्टैंडर्ड कैंडल है। डोजी फॉर्मेशन में क्या होता है, जहां ओपन हुआ वहीं क्लोज हो गया। स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, अगर छोटी सी बॉडी है तो उसको स्पिनिंग टॉप बोलेंगे। वो बुलिश भी हो सकती है, बेरिश भी हो सकती है, लेकिन वो यानी ग्रीन हो सकती है, रेड हो सकती है, इन डिफरेंस नहीं है। मोरी बाजू क्या होता है, कोई वीक ही ना हो, 100% वीक रहती है तो उसे डोजी बोलेंगे। पूरी वीक ही नहीं है, पूरी पूरी बॉडी है तो मोरी बाजू है। मोरी बाजू बुलिश हो सकता है यानी पूरी ग्रीन हो सकती है, या रेड हो सकता है। स्टार क्या होता है, गैप अप के बाद ओपन होके छोटा सा कैंडल फॉर्मेशन, उसे स्टार बोलते हैं। अब कितने तरह के पैटर्न है हम देख रहे थे, 3 कैंडल का ये पैटर्न है, इसे बोलेंगे बुलिश अबंडेंट बेबी बोला है, या आप मॉर्निंग डोजी स्टार बोल रहा है या मॉर्निंग स्टार बोल रहा है। ये तीनों कैंडल पैटर्न एक जैसे हैं, इसे समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे देखिए, इससे इसमें और इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये जो ये शेप बना उसके नाम पे है। मॉर्निंग स्टार है, छोटी सी बॉडी, छोटी सी विक है। अगर ये पूरी तरीके से इस एरिया से ही इस कैंडल के एरिया में आ भी नहीं रहा है तो उसे बुलिश अबंडेंट बेबी बोलेंगे। दूर है बच्चा, दूर है माँ बाप से, बच्चा एकदम दूर है, उसके नाम पे दिया। मॉर्निंग डोजी स्टार क्या है, सिमिलर पैटर्न है, बहुत छोटे से चेंज ओवर से इसका नाम थोड़े थोड़े से चेंज है, मॉर्निंग स्टार। आप बेसिकली आप समझिए ये तीनों पैटर्न एक ही। ओके, बेसिक पैटर्न क्या है, बियरिश कैंडल बनी, अगले दिन गैप डाउन से डोजी बनी या डोजी स्टार बना, और अगले बार फिर एक बुलिश कैंडल बन गई। I don't know how it is vanishing pen. Okay. Okay. So अब यहाँ पे हमने देखा बुलिश इनगल्फिंग, देखा बुलिश इनगल्फिंग में क्या था, बेयरिश कैंडल थी, अगले दिन गैप अप ओपन हुआ, सॉरी गैप डाउन ओपन हुआ और ऊपर की तरफ बंद हुआ, तो ये बुलिश इनगल्फिंग देख लिया हमने। बेयरिश हरामी, ये पैटर्न थोड़ा भी डिस्कस करना है। अभी हमने जो डिस्कस कर लिया उसकी बात कर लेते हैं। बियरिश अबंडेंट बेबी या इवनिंग स्टार या यहाँ पे इवनिंग डोजी स्टार, ये एक जैसे हैं तीनों। इसमें क्या होता है कि एक बुलिश सिग्नल चला आ रहा था, गैप अप के साथ वो सस्टेन नहीं किया, अगले दिन गैप डाउन हो गया। ये तीनों चीजें एक, ये तीनों कॉम्बिनेशन एक साथ मिलके रिवर्सल का साइन है। बियरिश है, बुलिश से आ रहा है तो बियरिश हो गया, बियरिश पैटर्न से आ रहा है तो बुलिश पैटर्न हो गया। तो ये मॉर्निंग स्टार देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब कोई एक पर्टिकुलर ट्रेंड चल रहा हो तो आप क्या वेट करते हो, आप रिवर्सल का वेट करते हो, राइट। अगर आप कोई स्टॉक लिया, आपने ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको टेंशन नहीं है, लेकिन अगर इस तरह का फॉर्मेशन आ जाता है देन यू हैव टू बी रेडी टू टेक द डिसीजन। अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है, इस तरह का फॉर्मेशन बनता है, बुलिश मॉर्निंग स्टार वगैरह बनता है, तो आपको रेडी हो जाना है बाइंग के लिए। सिमिलर पैटर्न यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी दिखाया है कि कब बनता है, यानी एक फॉर्मेशन डाउनवर्ड चल रहा है, लास्ट डे जहां ओपन हुआ नीचे पूरी रिजेक्शन हो गई, अगले दिन से रिवर्सल हो गया। तो मोस्टली आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी या हैमर, हैमर जैसा दिख रहा है इसलिए हैमर, यानी छोटी बॉडी बड़ी विक, या इन्वर्टेड हैमर, ये तीनों आपको रिवर्सल के लिए मिलेंगे। और सिमिलर पैटर्न यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी, हैंगिंग मैन, इसे हैंगिंग मैन बोलते हैं, हेड है और आदमी
हैंग हो रहा है, या शूटिंग स्टार, ये तीनों, ये पैटर्न रिवर्सल दिखाएगा। इसको अभी देखेंगे कैसा, एक्चुअल फिजिकल चार्ट पे देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। इसमें डार्क क्लाउड कवर भी हमने डिस्कस कर लिया, ग्रीन चल रहा था, गैप अप ओपन हुआ, 50% से ज्यादा नीचे आ गया। इसमें और एनगल्फिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस इतने का है, एनगल्फिंग पूरा एनगल्फ कर रहा है पिछले दिन को, और इसमें 50% के नीचे तक आ रहा है। ऐसे ही बुलिश एनगल्फिंग भी है, बुलिश एनगल्फिंग पूरा कवर करता है, और पियर्सिंग पैटर्न क्या करता है, 50% के ऊपर तक आता है। पियर्सिंग और एनगल्फिंग एक जैसा पैटर्न है। सेंटिमेंट समझिए क्या हो रहा है, डाउन चल रहा था, गैप डाउन के बाद ऊपर आके बंद हो गया है। ये सेंटिमेंट को गेज करिए किसी भी पैटर्न से। अच्छा, अभी इसमें एक कैंडल, एक पैटर्न जो उस प्रेजेंटेशन में बताया वो जानना जरूरी है। उसको बियरिश हरामी, वर्ड जापानीज वर्ड है, इसका मतलब होता है प्रेग्नेंट लेडी। तो इसमें क्या होता है, बियरिश हरामी, निगेटिव डे चल रहा है और जो पॉजिटिव कैंडल बनी वो उसी के अंदर अंदर बन गई। तो ये बताता है कि अब सेंटिमेंट खत्म हो रहा है, यानी निगेटिव डे चल रहा है, और सॉरी बेरिश हरामी है, वेरी सॉरी, उल्टा मैं बता रहा हूँ, बुलिश सेंटिमेंट चल रहा है, अगले दिन एक कैंडल उसके अंदर ही अंदर फॉर्म हुई है, यानी ग्रीन कैंडल के अंदर अंदर नेक्स्ट डे पूरा रह गया निगेटिव डे। ये जनरल रिवर्सल को इंडिकेट करता है। तो आप रिवर्सल कब एस्टेब्लिश करोगे, इस कैंडल के नीचे जैसे ही मूवमेंट शुरू हो आप समझ जाओ कि अब रिवर्सल शुरू हो गया। तो इस तरह के कैंडल फॉर्मेशन से आप अगले दिन के लिए पहले ही रेडी रहोगे। अगर आपने पहचान लिया कि ये बेरिश हरामी पैटर्न ऑलरेडी चार्ट पे आ गया है, तो यू विल बी रेडी नेक्स्ट डे, राइट। वो होने के बाद एक्शन आप नहीं एनालाइज नहीं करोगे, पोस्टमार्टम करने नहीं जाओगे। ओके, सिमिलर वे बुलिश हरामी क्या है, डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है। अच्छा, यहाँ कलर गलत बनाया हुआ है इस पर्टिकुलर उसमें, ये रेड होना चाहिए और ये ग्रीन होना चाहिए। इसमें क्या है, डाउनवर्ड आ रहा था, अगले दिन ग्रीन कैंडल उसके अंदर बनेगी, उसके इसे इसे लेडी और उसका बेबी की तरह समझिए, उसके बीच में ही पूरी कैंडल का फॉर्मेशन होगा, और अगले दिन से रिवर्सल के चांसेस हैं। इट्स हाई प्रोबेबिलिटी थिंग्स। हम कोई भी स्टडी करते हैं उसकी 100% गारंटी नहीं होती है, लेकिन इस तरह के कैंडल फॉर्मेशन बहुत रिलायबल है। अभी हम चार्ट पे देखेंगे तो रियलाइजेशन होगा। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या एक और चीज दिखानी है सेंटिमेंट पे। जैसे मैंने बोला कि आपके हाईली बुलिश, हाईली बियरिश, यही सेंटिमेंट होंगे। तो ये सेंटिमेंट कैंडल पे कैसे दिखेंगे, वेरी बुलिश सेंटिमेंट है तो मोरी बाजू कैंडल बन जाएगी, मारी बाजू, करेक्ट। वेरी बुलिश, अगर इससे थोड़ा कम बुलिश है तो क्या होगा, ऊपर थोड़ी सेलिंग भी आ जाएगी। थोड़ा इससे भी कम बुलिश है तो क्या होगा, बॉडी छोटी ऊपर वीक बड़ी बन जाएगी। न्यूट्रल डे है तो क्या होगा, ऊपर नीचे कैंडल जाएगी, यानी ऊपर भी गई मार्केट, नीचे भी गई, अल्टीमेटली ग्रीन कैंडल में बंद हो गया। पूरी तरीके से न्यूट्रल है, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि बुल भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं किधर ले जाना है, बियर भी नहीं, बायर्स एंड सेलर्स ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो गए हैं, तो डोजी कैंडल बनेगी। यहाँ पे एकदम पता नहीं है किसकी तरफ पड़ रहा भारी है। छोटी रेड कैंडल बनती है ऊपर नीचे की विक के साथ, तो नॉर्मल न्यूट्रल नेगेटिव डे है। उससे भी क्या होता है, नीचे विक बन गई, ये क्या दिखाता है, स्लाइट बियरिश है, क्योंकि नीचे से बाइंग हो रही है, राइट। और बड़ी बॉडी बन गई तो बता रहा है और निगेटिव है। अब फुल बॉडी ही पूरी पूरी निगेटिव है तो पूरा बियरिश है। तो ये पूरा इंडिकेटर हो गया कि किस तरह की कैंडल फॉर्म हो रही है, उस तरह से आप उसके उस पर्टिकुलर डे, उस पर्टिकुलर वीक या उस पर्टिकुलर मंथ, जिस टाइम फ्रेम पे आप देख रहे होगे, वो पूरा सेंटिमेंट बता देगा। जब तक रिवर्सल फॉर्म नहीं होता, इस सब के बनने से हमें फायदा क्या है, देखने से हमें इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है। अगर निगेटिव डेज चल रहे हैं तो सेंटिमेंट क्या बोलता है कि जो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। तो जब तक रिवर्सल फॉर्म नहीं होता तो आप क्या करोगे, आपको अगर ग्रीन चल रहा है तो ग्रीन चलने देंगे, बाइंग करेंगे या होल्ड करेंगे अपनी पोजीशन। रिवर्सल दिखेगा तो हम रेडी हो जाएंगे, रिवर्सल कंफर्म होता दिखेगा तो सेल कर देंगे। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टेक आउट ऑफ इट। ओके,
सेम जो ये पैटर्न देखा उसी का एक और प्रेजेंटेशन है, इसे भी देख लेंगे। डोजी, स्पिनिंग टॉप, ये पूरा हमने देख लिया। यहाँ पे बनाया हुआ है कलर्ड में, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। हैमर क्या होता है? बियरिश डे चलता आ रहा था, हैमर बना, यानी पूरी नीचे से रिजेक्शन हो गई और रिवर्सल आ गया। तो आपको हैमर ऐसा और ऐसा दो तरह का हैमर देखने को मिल सकता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी देखने को मिल सकती है। बुलिश एनगल्फिंग कैसा दिखेगा? डाउनवर्ड डे आ रहा था, गैप डाउन के बाद ग्रीन क्लोज हो गया। पुराने जो पिछला रेड डे था, सेलिंग डे था, उसको पूरा एनगल्फ कर गया। पियर्सिंग कैसा दिखेगा? गैप डाउन हुआ, 50% के ऊपर बंद हुआ। मॉर्निंग स्टार, रेड डे के बाद एक छोटी ग्रीन और उसके बाद पॉजिटिव कैंडल बन गई। ये तीन कैंडल मिलके मॉर्निंग स्टार बनेंगे। मॉर्निंग डोजी स्टार बन सकता है। थ्री वाइट शोल्डर, थ्री वाइट शोल्डर क्या होते हैं? 3 दिन गैप अप के साथ 3 दिन बनेंगे। गैप अप के साथ एक ग्रीन कैंडल बनी, अगले दिन गैप अप हुआ, फिर ग्रीन कैंडल बनी, फिर अगले दिन गैप अप हुआ, फिर ग्रीन कैंडल बनी। अगर ऐसा 3 दिन होता है, बहुत ही बुलिश सिग्नल है। इसके बाद दिखाता है कि ऊपर ही जाना है। ऐसे ही थ्री ब्लैक क्रोज बोलते हैं, बियरिश को दिखाता है। ग्रीन चलता होता है एक दिन, नेक्स्ट डे भी गैप डाउन हुआ और नीचे गया, फिर गैप डाउन हुआ, नीचे गया। इनके नाम जानने से हमको क्या होता है, हम ज्यादा कोरिलेट कर पाएंगे, इसलिए नाम को जानिएगा। ज्यादा नाम नहीं है, ये चिंटू मिंटू बंटी सिंटू, यही 10-12 नाम है इन कैंडल्स के। इनको जान लेंगे और बार बार देखेंगे तो हमें याद हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। शुरू शुरू में लगता है, लेकिन बाद में आपको रिलेट करिएगा कि शूटिंग स्टार का क्या मतलब है। स्टार सूट हो गया, उसको कोरिलेट करिए। हैंगिंग मैन, आदमी सोचिए, आदमी का हेड है, हैंग हो रहा है। ग्रेवस्टोन डोजी, कब्र बन गई है इसकी, राइट? ग्रेवस्टोन डोजी है। बियरिंग एनगल्फ है, ये तो इजी है। बुलिश एनगल्फ एंड बियरिंग एनगल्फ। डार्क क्लाउड, जस्ट नाम जैसा ही है, डार्क क्लाउड। अच्छे दिन चल रहे थे, काले घने बादल छा गए। इस तरीके से याद रखिए। इवनिंग स्टार, यानी अब जो दिन चल रहा था उसकी शाम हो गई। तो इस तरीके से नाम को कोरिलेट करके याद कर लीजिएगा, तो याद हो जाएगा। चलिए, ये सारे पैटर्न चार्ट पे देखते हैं। ओके, अभी सिर्फ 3 मिनट्स हैं, तो जो भी क्वेश्चंस हो पूछ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट मीटिंग में इसको पूरा डिस्कस करते हैं। अभी आफ्टर 3। दर्पण जी, वो गैप होता क्यों है दोनों के बीच में? एंड द मार्केट इज कंटिन्यू योर से, आप बोल रहा नहीं था नहीं, ना कि कोई दोनों गैप का बीच नहीं। गैप कहाँ है? गैप डाउन पैटर्न में। ओपन हो रहा है। मैं कह रहा हूँ गैप डाउन ओपन ओके हो रहा है, अगले दिन ओके, गैप गैप डाउन हो डाउन सकता गैप। है। वो गैप है कैंडल के बीच में। तो गैप ओके वो टाइम की वजह से है, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा ना ये दिन ओके। खत्म हुआ, ये दिन अगला दिन है। गैप अप एंड गैप डाउन क्या होता है? कभी अभी ओपनिंग आज क्लोजिंग का। ओपनिंग ही ऊपर हो सकती है 2% ऊपर, राइट? हम्म। ओपनिंग ही 2% ऊपर हो सकती है, क्लोजिंग ही अ, अ, अगले दिन ओपनिंग डाउन हो सकती है, राइट? ऐसा तो बहुत यस। बार देखने को मिलेगा। अभी दिखा देता हूँ चार्ट पे। ये यहाँ देखिए, गैप अप ओपन हुआ, यहाँ देखिए, करेक्ट यहाँ करेक्ट पे क्लोज करेक्ट। हुआ ओके। था, अगले दिन उसके ऊपर ही ओपन हो गया। गैप अप ओपन होके ग्रीन बंद हो गया। क्या सेंटीमेंट दे रहा है ये? चलिए, यहीं से देखना शुरू कर देते हैं, इसी से, और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। इसी पे देखते हैं अलग अलग कौन से स्ट्रक्चर कहाँ पे फॉर्म हुए हैं, ठीक है? ओके, ये क्या बता रहा है? इस पर्टिकुलर कैंडल पे आपको क्या पता चल रहा है? प्राइस काफी नीचे गया, खुला काफी नीचे गया, और फिर पूरी बाइंग हो गई, पूरी बाइंग हो गई, पूरा प्राइस का रिजेक्शन हो गया, जो भी न्यूज थी। और अगले दिन क्या हुआ? गैप अप ओपन हुआ, पूरे रेजिस्टेंसेस के ऊपर ओपन हुआ। आपको ये दो कैंडल देख के आपको पता चल रहा है कि आगे क्या होने वाला है? इन दो कैंडल के बाद आपको पता चल रहा है कि आगे क्या होने वाला है? एनीवन? यस, नो? नहीं पता चल रहा है तो नो बोलिए। नो। कुछ कुछ कोरिलेट नहीं कर पा रहे हम अभी विद ये कैंडल्स। मार्केट पूरी नीचे गई। वीक बनने का क्या मतलब है? मार्केट गई थी नीचे और फिर सबने बाई कर लिया, जो भी नीचे गई थी बायर्स ने पूरा वापस ले आए प्राइस को। यानी ये 269 से एज लो एज 210 चला गया और वापस सेम डे में ही वापस प्राइस ऊपर आ गया। तो
तो ये जो नीचे गया उस वो नीचे जाने वाले जो बियर्स ले गए, बायर्स वापस से फिर से ले आए और अगले दिन गैप अप हो गया। गैप अप क्या बताता है? ऊपर ही खुल ही ऊपर रहा है, पॉजिटिविटी को बताता है। पिछले दिन रिजेक्शन हुआ, अगले दिन, अब इसीलिए मैंने कहा बाकी के साथ जब आप देखोगे तो और अच्छे से पता चलेगा। ये जोन पूरा रेजिस्टेंस जोन था जहां पे मेरा कर्सर है, ये पर्टिकुलर जेम गैप अप Correct. ओपन हो रहा है, इसके ऊपर क्लोज हो रहा है। अब जरा इन कैंडल्स के साथ जो हो रहा है, जो प्राइस एक्शन हुआ है, आगे का सोच के देखिए कि आगे क्या होने वाला है। ये पूरा रेंज में था प्राइस, कोई बैड न्यूज आई होगी नीचे गया, लेकिन उसी दिन में वो न्यूज पूरा एब्जॉर्ब हो गई। अगले दिन गैप अप ओपन हुआ और पूरे एरिया के ऊपर क्लोज हुआ। अब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, सेंटिमेंट क्या बन रहा है? सेंटिमेंट इसमें पॉजिटिव बन रहा है कि इट शो सम बुलिश पैटर्न हियर, मतलब Yes, मार्केट ऊपर जा आगे रहा है। क्या हुआ, आगे तो क्या जरा हुआ? ये बिरला सॉफ्ट था, आगे क्या हुआ? प्राइसेस कहाँ गए? ऊपर गए, अपवर्ड ट्रेंड। तो यहाँ पे देख के डिसीजन आ रहा है या नहीं आ रहा है?